जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा। दशरथ जी ने 6 बार राम कहा। लोग कहते हैं कि एक बार कोई भगवान का नाम ले ले तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो दशरथ जी ने 6 बार नाम लिया, तो दशरथ जी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ? वो सुरलोक क्यों गए? अरे भैया, सुरलोक इसलिए गए क्योंकि अभी दशरथ जी को वापस आना था। मोक्ष के बाद आना जाना नहीं रह जाता ना, आना था, इसलिए सुरलोक में भेज दिया कि जाओ अपना आनंद से रहो। जब रावण मर जाएगा तो वापस भी आना पड़ेगा दशरथ जी को। 2000 साल की उम्र राम को देने के लिए, इसलिए सुरलोक भेजा है। बिल पहि विकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। दशरथ जी के जाने पर पूरा नगर रो रहा है, सारे नगर के लोग रो रहे हैं कि तभी तेल नाव भरी नृप तनु राखा। एक बर्तन में, नाव में तेल भर करके दशरथ जी महाराज को रखा गया और वशिष्ठ जी ने कहा जाओ तेजी से जाना और भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से वापस लेकर आना। अभी भारत जी के बिना ये सारी घटना घट गई, राम जी का वनवास और श्री दशरथ जी की मृत्यु। अब भरत जी के पास पहुंचे, सेना मंत्रियों ने बताया, श्री गुरु जी ने बुलाया है, इमरजेंसी है, चलिए। बैठे रथ पर जैसे थे, अच्छा उन्हें बड़ा अपशगुन हो रहा था श्री भरत जी को कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब भरत जी महाराज अयोध्या आए तो पहली बार भरत जी ने ऐसी अयोध्या देखी, बिल्कुल शांत, किसी के घर में कोई शोर नहीं, बच्चों का खेलना कूदना कहीं नजर नहीं आया, पशु पक्षी भी रोते हुए नजर आए। भरत जी समझ गए कोई बहुत बड़ी अनहोनी अयोध्या में घट गई है। कौन बताएगा? सबसे पूछ रहे हैं, सेनापति बताओ क्या हुआ? कोई नहीं बताया। भरत जी सीधा अपनी माँ के पास गए। माँ मीन्स माँ कैकेयी। उन्हें पता था कि कैकेयी माँ जरूर बताएंगी कि क्या घटना घटी अयोध्या में, ये सारे लोग हमसे नाराज क्यों हैं। जो भरत जी को देखता वो अपना मुंह फेर लेता, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि राम के वनवास जाने में और दशरथ जी की मृत्यु होने में ये भरत जिम्मेदार है। तो भरत जी को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था, जो देखता मुंह घुमा के खड़ा हो जाए, कोई ना देखे। तो भरत जी को लगा कौन देखेगा, माँ देखेगी। माँ के पास गए और जैसे ही गए तो धन्य है कैकेयी माँ के पति मरा पड़ा है, बेटा वनवास गया। और जब भरत भैया आए तो आरती की थाल लेकर द्वार पर पहुंच गई। आरती उतारी है, मुस्कुरा रही है, कैकेयी माँ मुस्कुरा रही हैं और आरती उतार रही हैं। भरत जी ने कहा, माँ आप कुछ ज्यादा ही प्रसन्न नजर आ रही हैं, क्या हुआ? अयोध्या में तो मुझे मातम सा नजर आ रहा है, केवल आप ही मुझे मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। कैकेयी माँ हंसती हुई बोली, बेटा भरत, खुशी का दिन आ गया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। ये अयोध्या वासियों की खुशी कुछ और थी, पर मैंने पासा पलट दिया। माँ पासा पलट दिया? क्या किया आपने? तात बात में सकल समारी। हे भरत, मैंने सारी बात बना ली, तेरे पक्ष में पूरा दल बल कर लिया मैंने। अच्छा क्या कर लिया माँ? बेटा ये मंथरा देख रहा है, मंथरा को, मंथरा ने पूरी बात संभारी, इसने मेरी गुरु बनकर मेरा मार्गदर्शन दिया। हाँ पर एक गड़बड़ हो गई बेटा भरत। क्या गड़बड़ हो गई माँ? बीच में तुम्हारे पिताजी चले गए,
चले गए कहाँ? भगवान के यहाँ। जो बात सुनी श्री भरत जी ने कि पिताजी चले गए, भरत जी तो खड़े खड़े मानो गिर गए। संभाल कर खड़ा किया भरत जी को कैकेयी माँ ने। माँ फिर क्या हुआ? बेटा सुनो, तुम्हारे पिता राम को राजा बना रहे थे। मुझे लगा कि राम राजा बन जाएगा तो फिर मेरे भरत को क्या मिलेगा, इसलिए मैंने 2 वरदान मांग लिए दशरथ जी से। एक वरदान में राम को वनवास भेज दिया 14 साल के लिए और तुझे राजा बनाने के लिए दूसरा पहला वरदान मांगा, पर बीच में दशरथ जी चले गए। अब ऐसे कह रही है माता कैकेयी जैसे बहुत अच्छा काम माता कैकेयी ने किया हो। भरत जी सुन रहे थे, कैकेयी माँ को देख रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, हे भगवान, माँ तुमने मुझे जन्म देते ही मार क्यों नहीं दिया? सुनी सुठी सह में हूं राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अचारू। संभाल कर श्री भरत जी ने कहा कि आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया? आपकी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए मां, जब आपने मुझे राजा बनाने के लिए और भैया राम को वनवास भेजने के लिए सोचा? अब तो भरत जी रो रहे हैं पछाड़ खा खा करके। मां तुमने क्या किया? पेड़ की जड़ काट कर तुमने पत्तों को सींचना चाहा है। क्या ऐसा संभव है कि राम को वनवास भेजकर मैं खुश रह सकूं? मां मेरी खुशी तो मेरे राम थे। कैकेयी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा? आज से श्री भरत जी ने कैकेयी मां को मां कहना छोड़ दिया। तभी तक मंथरा आई और मंथरा जब आई मुस्कुराती हुई हार वार पहनकर कैकेयी ने खूब सोना चांदी दे दिया। तो कुबड़ी चली आई लाठी टेकती हुई। शत्रुघ्न जी सुन रहे थे, सब झाड़ू उठाई और जो बजाना शुरू किया। लक्ष्मण जी श्री भरत जी ने शत्रुघ्न जी को समझाया कि कोई बात नहीं, अब किसे दोष दें, इस मंथरा का क्या कसूर? कसूर तो मेरा है कि मेरे कारण माता कैकेयी ने मुझे वनवास राम जी को भेज दिया और मुझे सिंहासन पर बिठाने का ख्याल रचा। अब भरत जी सोचे कि राम राम, सबसे ज्यादा दुखी अवध में यदि कोई होगा तो माता कौशल्या होंगी, जिनके बेटा भी चला गया और जिनके पति भी चले गए और बेटा और पति जाने का जिम्मेदार ये भरत है। डरते डरते भरत जी मां कौशल्या के पास पहुंचे और कौशल्या के चरणों में जाकर लेट कर बोले, मां जहां गाय बंधती है ना मां, उस गौशाला में कोई आग लगा दे और सारी गाय जलकर मर जाए तो आग लगाने वाले को जितना पाप लगता है मां, वो सारा पाप मुझे लग जाए, क्योंकि मेरे कारण मेरे राम वनवास गए, मेरे कारण तुम्हारा सुहाग चला गया मां। ब्राह्मणों की हत्या करने का जो पाप है मां, वो मुझे लग जाए, क्योंकि मैं अपराधी हूं मां, मुझे दंड दो। भरत जी ऐसी बात जब कहने लग गए तो भरत जी को उठाकर मां कौशल्या ने हृदय से लगाया। भरत तुम ऐसा ना कहो, मुझे पता है कि तुम्हारे हृदय में जरा भी कपट नहीं है। अब भरत जी कौशल्या मां को बार बार देख रहे हैं पर कुछ बोल नहीं रहे। बोलने के लिए कैकेयी मां ने कुछ छोड़ा ही नहीं। मां कौशल्या समझा रही हैं, बेटा भरत मुझे पता था कि तेरे हृदय में रत्ती भर कपट नहीं है। बेटा तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। मां समझा ही रही थी, कह भी क्या सकती हैं। अभी कौशल्या मां समझा ही रही थी कि तभी गुरुजी आ गए और गुरुजी ने कहा, भरत अब ये शोक करने का समय नहीं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ
जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। वशिष्ठ जी ने रोते हुए कहा, भरत 6 चीजें ईश्वर के अधीन है। भरत जी, श्री वशिष्ठ जी, आज वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी रो पड़े हैं मेरी मां। बिलख कहां हूं, बिलखते हुए कहा श्री वशिष्ठ जी रो पड़े भरत जी का दुख देखकर। भरत जी बोले, गुरुदेव आप आज्ञा करिए, मैं क्या करूं। बेटा भरत, हानि लाभ जीवन, जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। 6 चीजें भगवान के हाथ में। भरत जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया और उनका जो क्रिया इत्यादि थी सब किया।